समझ में आ रही है बात? ये सहमी हुई जिंदगी है, और सहमी हुई जिंदगी सिकुड़ी होती है और सिसक रही होती है। ये सहमना, सिकुड़ना, सिसकना, ऐसे क्यों जीना? जब भीतर मिला ही हुआ है विवेक का कवच जो बचा कर रखेगा, तो बाहर 100 तरह के कवच क्यों पहनने? जो लोग बहुत गर्म इनर पहन लेते हैं, थर्मल, जाड़ों का उदाहरण दे रहा हूं, उन्हें बाहर भी क्या मोटा कोट लादना पड़ता है? लादना पड़ता है क्या? और आते हैं ऐसे वाले, साइबेरिया की दुकानों में मिलते हैं, वहां से लेके आओ। वो एक अंदर पहन लीजिए शर्ट के, तो शर्ट के ऊपर कुछ नहीं पहनना पड़ता फिर। तो वो तो फिर भी बाहरी बात है कि शरीर के ऊपर पहन रहे हो। एक इनर ऐसा होता है जो सचमुच इनर होता है। उसके बाद बाहर के किसी रक्षा कवच की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद खुलकर जियो, खुलकर खिलो, खुलकर खेलो, बेधड़क होकर के। हमारा कुछ नहीं छीन सकता, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब काहे के लिए नियंत्रण चाहिए, कंट्रोल चाहिए? ये जो सारी चिंता और परेशानी रहती है ना, ये स्वार्थवश रहती है। ये स्वार्थ है जो इतना चिंतित रखता है, क्योंकि स्वार्थ भी कहीं ना कहीं जानता है कि पूरा तो होने से रहा। स्वार्थ में स्व ही क्या है? अधूरा। तो स्वार्थ पूरा कहां से होगा? कभी स्वार्थ नहीं पूरा होता। कितना भी अपना आप स्वार्थ लहा लीजिए, स्व तो अधूरा ही रह जाता है ना। कभी हुआ कि कोई स्वार्थ पूरा हुआ, उससे आप भी पूरे हो गए? कभी हुआ? तो तमाम तरह के स्वार्थों के पूरे होने के बाद भी स्व तो अधूरा ही रह जाता है। तो डरा रहता है, वो ऐसे क्लच करता है, उसकी मुट्ठी हमेशा ऐसे बंद रहती है। उसके जबड़े भिंचे रहते हैं, उसके शरीर में तनाव रहता है, पकड़ना चाहता है। और कितना भी पकड़ लो, पकड़ी हुई चीज रेत की तरह उंगलियों के बीच से फिसली जाती है। फिर भी सीखता नहीं कहता, और फिर रेत उठाता है, और मुट्ठी जितनी जोर से दबाओगे, रेत की जगह पानी का उदाहरण ले लो, कोई पानी मुट्ठी में पकड़ना चाहता हो, जितनी जोर से मुट्ठी भींचोगे पानी उतनी तेजी से निकलेगा। सागर के प्रति प्रेम चाहिए, बाकी जितना कुछ है उसके प्रति अनासक्ति। और अनासक्ति का मतलब दुराव नहीं होता, परायापन नहीं होता। अनासक्ति का यही अर्थ है कि तुमसे स्वार्थ का रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। रिश्ता जोड़ लेंगे, अनासक्ति का मतलब यह भी नहीं है कि तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, तुमसे स्वार्थ का रिश्ता नहीं रखेंगे। स्वार्थ हम जानते ही नहीं, प्रेम हम जानते हैं, और प्रेम जिस एक से करा जाता है उससे है, बाकियों से कुछ नहीं। बाकियों से कुछ नहीं माने, बाकियों से स्वार्थ नहीं। लोग डर जाते हैं, अनासक्ति का मतलब समझते हैं कि वो सब छोड़ छाड़ के भग जाएगा कहीं पर। काय को भग जाएगा? ये सब जिंदगी को दीमक की तरह चाट जाएंगे। चिंताएं, असुरक्षा, डर, कहीं कुछ अनपेक्षित ना हो जाए, जीने नहीं देंगे ये चीजें आपको। क्योंकि आप कितना भी रोको, जो अनपेक्षित है वो तो होगा। आपके हिसाब से तो नहीं चलने वाला जीवन। तो आप जीवन को कहो, तू जब मेरे हिसाब से नहीं चलता तो मैं तेरी बाट क्यों जो हूं?
जिसको अपने हिसाब से चलना है, मैं उसका मुंह क्यों तकूं? फिर तू अपना काम कर, तू प्रकृति है, तू अपने हिसाब से बह। और हमको जिसका होना है हम उसके हो जाते हैं। हम पैदा हुए हैं सत्य के लिए, हम पैदा हुए हैं जानने के लिए, सीखने के लिए, मुक्ति के लिए। हम अपना काम करेंगे। ऐसा रखिए अपने आप को कि आज ही आपका सब कुछ छिन भी जाए तो भी आप पर एक सीमा से आगे प्रभाव ना आए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी चीजें छिन गईं या रिश्तों में कुछ हो गया या इज्जत लोगों ने देनी बंद कर दी तो आपको लगे कि आपका अस्तित्व ही मिट गया। ये नहीं होना चाहिए। दुनिया जो चीजें दे रही है बढ़िया, अच्छी बात, मिल रहा है, गुलाब जामुन खाए जाओ, कौन रोक रहा है, पर लत नहीं लगनी चाहिए। आज चरण स्पर्श बोल रही हैं, कल चरण प्रहार भी कर सकती हैं। न हमें चरण स्पर्श में कोई बहुत मजा आ गया, न चरण प्रहार से हम बड़े चिंतित हो जाने वाले। करिए जो करना है। समझ में आ रही बात? ये अपने आप से पूछा करिए, सब कुछ चला भी जाए, सब कुछ, तो भी हम हैं ना। ठीक है, देखो सब कुछ चला जाए बुरा तो लगता ही है, कौन कह रहा नहीं लगता? हाँ, सुविधा भी टूटती है, भावों में भी दरार आती है, ये सब होता है, ठीक। लेकिन इस सब के बाद इतना रहे कि हम मिट ही नहीं जाएंगे। जो आपकी बॉटम लाइन है, जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो भी टॉलरेबल होना चाहिए। उसके बाद आप खुल के खेल सकते हो। आप कहते हो जो बुरे से बुरा हो सकता है वो भी सहनीय है, जो बुरे से बुरा है, जो वर्स्ट केस है, अगर वो भी सहा जा सकता है तो फिर जिंदगी स्वतंत्र हो जाती है। आफत उनकी रहती है जिनके वर्स्ट के सिनेरियो में एक्सटिंक्शन लिखा होता है, मैं ही नहीं रहूंगा, वो परेशान हो जाते हैं। उनको फिर रात में नींद नहीं आएगी, उनको फिर न्यूरोसिस है और इंसोम्निया और नींद की गोलियां और ये सब चलता है उनका। दुनिया की चीजों को सर मत चढ़ने दो, न मान को, न अपमान को, न सुख को, न दुख। 80-90% तो जो हमारे डर होते हैं और सुरक्षा की जो हमारी हवस होती है वो निर्मूल है। वो डर भी काल्पनिक है, उनका यथार्थ से कोई लेना ही देना नहीं, तो वो तो वैसे ही हटा दीजिए। और जो 10-20% बचेंगे, डर, डर का मतलब होता है भविष्य की कोई कल्पना कि ऐसा कुछ हो जाएगा बुरा, यही डर होता है। जो 10-20% बचेंगे भी, उसमें अपने आप से पूछिए, चलो अगर हो भी गया तो क्या? बुरा लगेगा। मैं आपको सुपरमैन बनने को नहीं बोल रहा हूं या सुपर वुमन की आप कहें कि नहीं, मैं तो, मुझे मालूम है कुछ भी हो जाए मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता है, हम भी जानते हैं बिगड़ता है, हमारा भी बिगड़ता है, पर बिगड़ने की एक सीमा होनी चाहिए। हाँ बिगड़ेगा, पर इतना ही बिगड़ेगा। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे हमारा आधार है, उसके नीचे आत्मा है, वहां कुछ नहीं बिगड़ता। सब छीन सकते हो, हमारा आत्मा थोड़ी छीन लोगे, वो नहीं बिगड़ता। मेरा सब कुछ छीन के कर दो सड़क पे खड़ा, मैं जो हूं वो थोड़ी छीन पाओगे। और जो कुछ तुमने छीना
वो मेरे मैं होने की वजह से था मेरे पास। ठीक ठीक, तो जो असली चीज थी वो तो अभी भी है मेरे पास। और जो कुछ तुमने छीना, अगर वो बस संयोग से था मेरे पास, तो फिर मैं रो क्यों रहा हूं अगर छिन गया? वो तो था ही संयोग से, मेरा नहीं था, उधार का था, चोरी का था, या संयोग का था, मेरा नहीं था। तो अगर छिन गया तो मैं रोऊं क्यों? और अगर जो छिना है वो मैं की छाया है, मैं का उत्पाद है, मैं का परिणाम है, तो जो मूल चीज थी वो तो अभी भी मेरे पास है, मैं, तो मैं रोऊं क्यों? किसी भी हालत में मैं रोऊं क्यों? अवधूत गीता में एक के बाद एक श्लोक आते हैं। हाँ हाँ, और सब अंत में बस एक सवाल पूछते हैं, तू रो क्यों रहा है? सबके जो, ये आप लोग आज डालिएगा, आपका आज का काम है। एक के बाद एक श्लोक है जो यही पूछ रहे हैं, तू रो क्यों रहा है? तू रो क्यों रहा है? तू रो क्यों रहा है?